राम सेतु बंधन की कहानी। रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु बंधन का प्रसंग आता है। ये कथा भगवान श्रीराम की वानर सेना द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण के अद्भुत कार्य को दर्शाती है। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्रीराम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए लंका की ओर बढ़े। लंका जाने के मार्ग में विशाल समुद्र आ रहा था, जो एक बड़ी बाधा थी। समुद्र देव से प्रार्थना। भगवान राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन और रात तक भगवान राम ने समुद्र के किनारे बैठकर तप किया, लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्रीराम क्रोधित होकर समुद्र को सुखाने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए और श्रीराम से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपकी सेना के लिए मैं मार्ग प्रशस्त करूंगा। आप मेरी सतह पर पुल का निर्माण कर सकते हैं, मैं उसे सहारा दूंगा। सेतु निर्माण का कार्य। समुद्र देवता की बात सुनकर भगवान श्रीराम ने वानरराज नल और नील को सेतु निर्माण का कार्य सौंपा। ये दोनों वानर भगवान विश्वकर्मा के पुत्र थे और उन्हें वरदान था कि वे जिस पत्थर को जल में डालेंगे वह तैरने लगेगा। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और अन्य वानर सेना ने बड़े उत्साह से काम शुरू किया। वे जंगलों से विशालकाय पेड़, पत्थर और चट्टानें लाते और समुद्र में डालते। श्रीराम के नाम का स्मरण करते हुए हर पत्थर पानी पर तैरने लगता। इस तरह देखते ही देखते समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण शुरू हो गया। राम सेतु का महत्व। सेतु निर्माण के समय भगवान राम का नाम जपते हुए वानर अपनी पूरी शक्ति लगाते। ये पुल लगभग 100 योजन, लगभग 1200 किलोमीटर लंबा था और विशाल समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र मार्ग बना। इस पुल के माध्यम से भगवान श्रीराम और उनकी वानर सेना लंका पहुंची और रावण के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त की। राम सेतु केवल एक भौतिक पुल नहीं था, बल्कि यह श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। आज भी इसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है और यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि अटूट विश्वास, टीमवर्क और प्रभु नाम का स्मरण किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है।